मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़ी है भक्त तुम्हारी, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़ी है भक्त तिहारी, अपनी दया के खोलो द्वारे। तेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। तेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। काश बनलो घनश्याम, दयालु दया करो। दास बनलो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। कर्णयोर्कर्णिकारं विप्रद्वासा कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यम्
स्वपदरमणं प्रविशदगीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी की चर्चा में व्यास जी महाराज ने अपने 4 शिष्यों को 2 श्लोक स्मरण करवा दिए। तुम इन 2 श्लोकों का गायन करो, और जहां सुखदेव जी परमहंस यदि आपको मिल गए तो वहां इन श्लोकों को तुम सुनाना, और भगवान की कृपा होगी अवश्य वो इन श्लोकों को सुनकर के प्रभावित होंगे। सबको याद करने चाहिए 2 श्लोक। जब पहला श्लोक सुना, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान का सौंदर्य, वंशी विभूषित कराल नवनीर लाभा, बड़े सुंदर स्वरूप वाले हैं। लेकिन इस श्लोक को सुनने के बाद सुखदेव जी तो मोहित हो गए। श्री सुखदेव जी ने सोचा, मैं तो मोहित हो गया कि मैं प्रभु के पास जाने की सोच रहा हूं, प्रभु मेरे को देख करके मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। इस बात को लेकर के मन में थोड़ा सा भ्रम रह गया। जैसे ही दूसरे शिष्य के मुंह से दूसरा श्लोक सुना, अहो अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने यशोदा माँ की जैसी गति दे दी, अपनी माँ सी मान लिया, तो इससे श्रेष्ठ भगवान तो इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अवश्य उनके दर्शन करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज अब भगवान की उस दिव्य लीला को, भगवान के उस दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए तरसने लगे। शिष्यों से कहा, मुझे मिलाओ, ऐसे मेरे प्रभु जहां रहते हैं उनको आप मुझे मिलाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, उनके गुणों का गायन करना चाहता हूं। इसके आगे का आप श्लोक सुनाओ। शिष्य लोग बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज, हमारे गुरु जी ने हमें 2 ही श्लोक स्मरण कराए थे, उसके आगे हमें नहीं आता है। अगर आपको भगवान के उन दिव्य चरित्रों का गायन करना है या उन चरित्रों को श्रवण करना है, तो आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज तैयार है। ऐसा भगवान का ये दिव्य लीलामृत है, दिव्य चरितामृत है। अगर विशुद्ध कोई व्यक्ति हो, जैसे सुखदेव जी की तरह, वो तुरंत भगवान के ऐसे गुण गानों को सुनकर के तुरंत चिपक जाते हैं। लोहा चुंबक होता है ना, चुंबक, अगर बिल्कुल शुद्ध लोहा हुआ, एकदम साफ, चुंबक के पास जैसे ही जाएगा तो चुंबक दूर से ही उसको खींच लेगा, तुरंत चिपक लेगा लोहे का। अगर उस लोहे में जंग लगा है, जंग लगने के बावजूद भी वो चुंबक उस लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। अब भैया उसमें कीचड़ लग जाए या उसको वस्त्रों से लपेट दो, तो वस्त्रों से लपेट दोगे तो फिर वो चुंबक काम नहीं करेगा।
चुंबक की जो शक्ति है वो अपना काम करना छोड़ देगी। ऐसे ही हमारा भी ये जो शरीर है निरावरण होना चाहिए। परमहंस कहने का भाव, सुखदेव जी इतने परमहंस थे, देखो कोई जंग भी नहीं लगी थी सुखदेव जी में, न कोई ऐसे माया मोह के वस्त्र उनके अंदर लपेटे हुए थे, जिससे भगवान के गुणों को उन्होंने सुना, भगवान के चरित्र को उन्होंने सुना तो सुन करके तुरंत आकर्षित हो गए एकदम, अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसे गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं। चित्त शुद्ध होना चाहिए, बस चित्त में किसी प्रकार का जंग नहीं लगा होना चाहिए, कोई मलिन कपड़ों से वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध था, इसलिए एकदम भगवान के चरित्रों को जैसे ही सुना उन्होंने, सुनते ही वो खिंच गया और अपने आप को रोक न सके। सुखदेव जी के पास निर्ग्रंथ थे, किसी प्रकार के कोई कॉपी भी नहीं थे, लंगोट भी नहीं पहने हुए थे। हमारी तो छुट्टियां में गांठ है, उनकी छुट्टियां में भी गांठ नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसे परमहंस थे, खाली व्यास जी ने उनको शिष्य नहीं समझा। ये पारमहंस संगीता है और परमहंसों को ही ये ज्ञान दिया जा सकता है। इसलिए व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को सबसे उत्तम शिष्य माना और सारी ग्रंथि रहित, जिनमें किसी प्रकार का कोई ग्रंथियां है ही नहीं, गांठें हैं ही नहीं, जिसके अंदर कोई ऐसे ग्रंथियों से रहित हरि के गुणानुवादों को विशुद्ध आत्मा सुखदेव जी के उस चित्त को भगवान के गुणानुवादों ने खींच लिया और व्यास जी के पास सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ धीरे धीरे वहां पधार गए। और सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे तो व्यास जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं, गुरु जी, सुखदेव जी पहचान नहीं रहे मेरे पिताजी के जो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। देखो आज प्रभु का गुणानुवाद कितना अच्छा है, प्रभु के गुणों का संकीर्तन, प्रभु के गुणों की लीला कितनी दिव्य है कि सुखदेव महाप्रभु जिनके पीछे पीछे पहले व्यास जी दौड़े दौड़े भाग रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा पुत्रे की तन्मय दया तरवो भी, सारे वृक्ष भी चिल्लाने लगे। आज वही सुखदेव जी भगवान के उन चरित्रों को सुनकर के स्वयं श्री व्यास जी महाराज के पास आ गए। तब व्यास जी ने जब देखा तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं हुई, बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? व्यास जी और प्रसन्न हो गए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में व्यास जी उठे, प्रमुदित हो उठे और व्यास जी महाराज वाह। तब व्यास जी कहते हैं, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भाग रहा था, पुत्र पुत्र कह करके मैं भाग रहा था, धन्य है वो मेरे प्रभु के गुणानुवाद, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद, जो आज खुद ही भागा भागा मेरे पास आ रहा है। ये प्रभु के चरित्रों का चमत्कार है। देखो कितना विशेष चमत्कार है। बैठा कर अब आप सुखदेव जी को बैठाया, अपने प्रिय पुत्र को वो भागवत संगीता श्री व्यास जी महाराज ने मधुर मधुर भागवत के श्लोकों के द्वारा पूरी भागवत संगीता उनको सुना दी। और सुखदेव जी इतने ब्रिलियंट थे, एक बार सुन लेते थे तो सब याद हो जाता था, सुनते सुनते पूरी भागवत संगीता। और सुनते सुनते सुखदेव जी दीवाने हो गए भगवान के। कहा निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले आज सगुण सगुण साकार ब्रह्म को मानने भगवान कृष्ण के दीवाने हो गए। राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए, राधा दामोदर के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संगीता को आत्मसात जब सुखदेव जी ने अपने अंदर उसको धारण कर लिया, और धारण करने के बाद जब अवसर आया तो सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर श्री परीक्षित जी महाराज को ये भागवत संगीता श्रवण कराई। तो सुखदेव जैसे परमहंस देखो भगवान के ध्यान में लगे रहते थे। इस स्थान पर जब पूरा हुआ तो दूसरे स्थान पर जब करने के लिए चले जाते थे। सुखदेव जी महाराज भी एक जगह ज्यादा टिकते नहीं। गुफा में बैठे हैं तो 6 महीने तक बैठे ही बैठे हैं, उनको पता ही नहीं 6 महीने हो गए कि 2 दिन हुए। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को लगातार 1 सप्ताह तक
24 आवर्स, 24 घंटे पूरे। बताइए, सुखदेव जी को 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत संहिता ऐसे ही जैसे आत्मसात की थी, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज को वो श्रवण कराई। अब मन में एक शंका है, भैया परीक्षित को एक जगह बैठा करके कथा सुनाते रहे, इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र मानकर क्यों भागवत की कथा को श्रवण कराया, पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानाम। परीक्षित कौन थे? परीक्षित के बारे में बताने लगे। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजयानाम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। लगभग सारे कौरव मारे जा चुके थे और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई थी। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया और दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में उसकी जंघा तोड़ दी, और वही मूर्छित अवस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन केवल एक बचा था जो मूर्छित अवस्था में था, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं था। अब दुर्योधन को जब एकांत में पड़ा हुआ देखा, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि मेरा मित्र भाई नमक खाया था, कैसे नमक हराम की जाए। बहुत अंदर से उसको क्रोध था कि मेरे मित्र ने मुझे सेनापति तक नहीं बनाया, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर काश मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज मैं अपने मित्र के पास जाता। दुर्योधन पड़ा हुआ है बेहोश। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन के पास पहुंच करके अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम्हारी एक दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं अत्यंत दुखी हूं। तुम तो दुखी हो ही हो, तुम्हारी इस दशा को देख करके मैं ज्यादा दुखी हूं। कुरुक्षेत्र में अनेक शव पड़े हुए हैं, कई हिंसक जीव उनको खाने के लिए झपट रहे हैं, कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए हैं, चाहते हैं वहीं जो जहां जाता है वहीं जाकर के बैठ जाता है। और कई गिद्ध तो दुर्योधन के पास भी आ रहे हैं उसको मरा हुआ समझ करके, लेकिन वो फिर मूर्छा से जागृत हो रहा है तो उनको भगाता है। तो ऐसी घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते और ज्यादा संत्रस्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये दुर्दशा अश्वत्थामा से देखी नहीं गई। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गए। कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वैभव देखा है। तुम जब युवराज थे, धृतराष्ट्र के तुम पुत्र थे, राजा के तुम पुत्र थे, युवराज जब तुम थे, वो तुम्हारा वैभव मैंने देखा है मित्र। तुम्हारा दिव्य साम्राज्य भी मैंने देखा है। आज ऐसे उस महापुरुष को इस दुर्दशा में देख करके मेरा मन बहुत कंपित हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? अब दुर्योधन भी बड़े गुस्से में था। मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे यहां मैं रहा हूं इतने साल तक, मेरे पिताजी तुम्हारे यहां रहे हैं, आप बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं सारे तुम्हारे एहसान चुकाने के लिए आज तैयार हूं, तुम्हारे पास आओ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुमने मुझे
इतने दिन युद्ध में एक दिन भी सेनापति नहीं बनाया। मुझे इस बात का दुख है। दुर्योधन ने उस जिंघा के रक्त को निकाल करके वहीं पर उसके माथे पर टीका लगाया, कहा जा मुझे, मैंने आज तू अकेला है और मैं भी अकेला हूं, मैंने तुझे आज अपनी सेना का सेनापति बना दिया। एक ही सेना थी बस और एक ही सेनापति था। कहा बोलो मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, अब बताओ। अब तुमने मुझे सेनापति बना दिया है, तुम्हारे सारे एहसान मेरे ऊपर है, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा भैया अश्वत्थामा, हे गुरुपुत्र, मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है, और वो 5 शत्रु हमारे 5 भाई थे, उनमें से किसी एक को भी कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है, बहुत अधिक पीड़ा है मेरे मन में। उनमें से एक भी मारा जाता तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली हो जाती, बड़ी शांति हो जाती। इससे अधिक पीड़ा की और कोई बात नहीं है। शत्रु 5 के 5 ज्यों के त्यों है, और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। एक भी चला जाता, एक संख्या भी कम होती तो मेरे मन में संतोष होता। कितने दुख की बात है, हम 100 भाई होकर के, इतनी सेना होकर के सबके सब मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र क्या तुम्हारी इच्छा है, आप मुझसे बताओ। तुम एक को मारने की बात कहते हो, कहो तो मैं तुम्हें 5 का सर काट करके ला करके दे सकता हूं। दुर्योधन ने कहा इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती, मैं तो एक ही इच्छा रख रहा हूं भैया, इतने दिन युद्ध करने में एक भी नहीं मर पाया, अगर तुम कहते हो मैं 5 को मार करके ला सकता हूं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। चल जीते जी मैं भी ये देखना चाहता हूं। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। काग उलूक न्याय। काग उलूक न्याय क्या होता है? एक बार कौवे रात को सब पेड़ों पर बैठ गए, बैठ ही जाते हैं। उल्लू को रात्रि में दिखता है, तो उल्लू ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ के ऊपर जो कौवे बैठे थे रात्रि में उन कौवों पर हमला कर दिया। अब कौवों को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बहुत सारे कौवे उसमें मारे गए, बहुत सारे बेहोश हो गए, बहुत सारे उड़ गए। तो उस उल्लू को लगा कि मैंने इतने सारे कौवों को अकेले मार दिया, मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। मारा कैसे उसने? अंधेरे में, पीछे से छुप करके। तो इसी काग उलूक न्याय से अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं भी आज पांडवों का वध कर दूं। मन में शंका हो रही है, भैया पांडव तो बड़े सशक्त हैं। अभी दुर्योधन ने मेरे को बोला भैया पूरे 100 भाई हमारे मारे गए, पूरे युद्ध चलता रहा, इन 5 को कुछ भी नहीं हुआ, बाल भागा भी नहीं हुआ, और मैं अकेले मारने जा रहा हूं। मन में शंका हो रही है उसकी, अकेला कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब उसने सोचा कि भैया एक ही मेरे पास उपाय है, ये काग उलूक न्याय, जो रात्रि में ही जाकर के मैं इन पर आक्रमण कर दूं बस, और कोई मेरे पास। चल पड़ा अर्धरात्रि में अश्वत्थामा। जाको राखे साइया मार सके ना। प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। अब उनकी इच्छा के सामने किसी की चल नहीं सकती है, कोई कितना भी कुछ बोले, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। भगवान ने, दुर्योधन वहां पड़ा हुआ था, भगवान ने पांडवों से कहा भैया तुमने इतनी मेहनत की है और इस युद्ध में तुम्हें विजय श्री मिली है, चलो हम कहीं दूसरी जगह जाकर के आज इसका आनंद उत्सव मनाते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। कृष्ण भगवान 5 पांडवों को लेकर के कहीं दूर निकल गए। उस शिविर में 5 भाइयों की 5 सैया बिस्तर बिछे रहते हैं, सब अपने अपने बिस्तर में आकर के लेटते हैं। ऐसे ही 5
पांडवों के पुत्र थे 5, और बिल्कुल सब उन्हीं की तरह थे, एकदम हृष्ट पुष्ट। अब उनको लगा कि आज हमारे पिताजी लोग यहाँ नहीं है, हम अपने पिताजी की सैया में सो जाते हैं। 5 बच्चे अपने अपने पिताजी की सैया में सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा में ले गया, कहा, हे मित्र, तुम एक ही बात कर रहे थे, ये लो, मैं ये 5 का सर काट करके आपके सामने में लाया हूं। दुर्योधन ने देखा, सुना तो प्रसन्न तो हो गया। अब जब दुर्योधन ने गौर से देखा, पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन ने कहा, ओ अरे मां मूर्ख। बहुत दुखी हो गया दुर्योधन। और दुर्योधन को यह श्राप था, तेरी मृत्यु होगी तभी तेरे को एक साथ सुख भी होगा, एक साथ दुख भी होगा, एक ही समय पर। सुख के साथ दुख होगा या दुख के साथ सुख होगा, तो तेरी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। दुर्योधन ने देखा, ये बढ़िया करके गौर से देखा। उसने बोला, ओ ये पांडव थोड़ी है, ये तो पांडु पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, अरे मूर्ख। बड़ा क्रोध आया दुर्योधन को। जैसे उसने सुना ये 5 सिर ले आया हूं, खुश हुआ, और जैसे ही देखा तो उसको तुरंत दुख हुआ। कहता, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। तो ये पांडव पुत्रों को लेकर के आ गया। कितना बड़ा तो महापापी है, तूने इन्हें मार करके तो अब हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तू बहुत पापी है। ओहो, अश्वत्थामा को लगा, ये क्या कर बैठा मैं? मेरा इन बच्चों से बैर नहीं था। दुर्योधन ने बोला, बच्चों से कोई बैर नहीं था, बैर था मेरा पांडवों से। बच्चों से बैर नहीं था, ये मेरे ही वंश के थे, ये भी कुरु वंश के थे। हमारे वंश में सब खत्म हो गए थे, ये भी हमारे वंश के थे। कम से कम हमको पानी तो देते, हमारा श्राद्ध तर्पण तो करते। अरे मूर्ख। अब अश्वत्थामा बहुत घबराया। सोचा उसने कुछ और था। जब उसको पता चला ये पांडु पुत्र हैं, बड़ा घबराया। अब उसको लगा, भैया पांडव जीवित हैं, मरे तो नहीं है, तो उनके बच्चे मर गए। अब मेरे को वो छोड़ने वाले नहीं है। बल और पराक्रम को जानता तो था अश्वत्थामा, कितने बलवान है। अश्वत्थामा बहुत घबराया। उधर जब द्रौपदी को यह पता चला, इस घटना का पता चला कि मेरे 5 पुत्रों का सर काट दिया, बहुत छाती पीट पीट करके रोने लगी। बहुत रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी, छाती पीटने लगी अपनी। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाया और क्रोध में भर करके वहीं प्रतिज्ञा कर डाली। कहा, द्रौपदी तू दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, ऐसे ही खींच करके लाऊंगा। ऐसा कहा और गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को कहा, रथ चलाइए, और अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े, चल पड़े। अब अश्वत्थामा भागा, भैया अब बचने वाला नहीं हूं मैं, बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे अब छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने अर्जुन के ऊपर उसके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ऐसे ध्यान किया और मंगाया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा तो अर्जुन घबरा गए। भगवान
भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन तुम घबरा क्यों रहे हो, देख क्या रहे हो, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र फेंकने की शक्ति है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का ध्यान करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र को फेंक दो। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र मंगाया और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया और भगवान ने कहा अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लो, उसकी शक्ति तो खत्म हो गई है। अब देखो द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा पुत्र था यद्यपि, लेकिन उसको ब्रह्मास्त्र फेंकने की विद्या सिखाई तो थी, उसको वापस बुलाने की शिक्षा नहीं दी थी। और अर्जुन इतना परम प्रिय शिष्य था, उसको फेंकने की भी शिक्षा दी थी और उसको बुलाने की, वापस बुलाने की शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म, तुरंत शांत हो गया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया। तो अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से अश्वत्थामा अब वहां छोड़ करके भागा उस स्थान को। भागा तो अर्जुन ने भी पीछे पीछे रथ भगाया और अश्वत्थामा को पकड़ा, उसको बंदी बना लिया। रस्सियों से पूरी तरह उसको बांधा, पहले बांध करके रथ में ला करके पटक दिया। भगवान कहने लगे तुम इसे बांध क्यों रहे हो भैया, पार्थ बांधने की आवश्यकता नहीं है, यही इसी समय तुम इसे मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है। सोते हुए शत्रु को कोई भी मारता नहीं है, कितना भी प्रबल शत्रु हो, अगर सो रखा है तो उसको उठाया जाता है, आओ युद्ध करो मेरे साथ। राक्षसों ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया देवताओं के साथ, सोते हुए पर कहीं आक्रमण नहीं किया। देवताओं ने भी राक्षसों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। ये बहुत इसमें आतताई कर्म क्या है, तुम इसे रस्सियों से बांधो मत, इसको तुरंत यहीं मार डालो। इसने सोते हुए अबोध बालकों का हनन किया है, अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम मुन्मत्त सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवेद। धर्मवेत्ता जो धर्म के जानकार हैं, पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। जो इनको मारते हैं उन्होंने अधर्म का कार्य किया है। हे अर्जुन तुम इसको छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा सरकार मैं द्रौपदी को वचन देकर के आया हूं कि मैं तुम्हारे सामने इसको खींच करके ला करके और तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। वो वचन मेरा पूरा कैसे होगा, इसलिए इसको मैं ले जा करके वही मारूंगा, इसलिए मैंने इसको रथ में डाल दिया। पशुओं की तरह रस्सी से बांध करके अश्वत्थामा को रथ में ला करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। कहा द्रौपदी ये तेरे पुत्रों का हंता है, इसने तेरे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने पहले तो रोते रोते इतना पागल हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी, उसको पता नहीं था कि अश्वत्थामा ने मारा है, किसने मारा है। जब द्रौपदी ने देखा, देख करके द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। जब अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो आप? ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ये आपके गुरुपुत्र हैं, आपके गुरुदेव के पुत्र हैं। अरे गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, मत मारो इसे। गुरुपुत्र तो गुरु की तरह ही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसे आपने बांध रखा है, इसको मुच्यताम ऐसा, तुम इसको खोल दो। अर्जुन को कहती है, देखो ऐसी अवस्था में कुंती कहती है, द्रौपदी ऐसी अवस्था में द्रौपदी कहती है तुम अपने गुरुदेव के एहसानों को भूल गए। आज जो तुम इसको बांध करके लाए हो, इसके ब्रह्मास्त्र का तुमने जो पलटवार किया, ये सब इन्हीं के पिताजी ने तुम्हें सिखाया। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसंयम
आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके ये अस्त्र के रहस्य आपको बताए थे, जो किसी ने आज तक आपको नहीं दिए। धनुर्वेद के जितने रहस्य थे वो गुरुदेव ने सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव के पुत्र को तुम रस्सी से बांध करके मेरे सामने खड़े कर रहे हो। मुच्यताम में पशुओं की तरह तुमने बंदी बना रखा है, खोल दो कृपा करके। अश्वत्थामा ने तो बहुत अनुचित गर्हित कर्म किया, नीच कर्म किया था। अब वो कैसे सिर खड़ा करे? रस्सियों से बांधा हुआ है, ऐसे सिर करके खड़ा, नजरें तो मिला ही नहीं सकता है, क्योंकि कार्य इतना गर्हित कार्य किया है उसने, इतना अनुचित कार्य किया है कि नजरें सामने नहीं मिला सकती। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा। द्रौपदी ने उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना की। अर्जुन बोले, देवी तुम भूल गई हो, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को इस आतताई ने मारा है। तुम्हारे 5 पुत्रों को तुमको संतान विहीन कर दिया इसने, तुम फिर भी इस पर इतनी दया दिखा रही हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही है। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस अश्वत्थामा पर मुझे दया आ रही है, तो मुझे इस पर दया नहीं आ रही। मैं तो ये चाहती हूं कि जिस प्रकार, देखो मैं अपने पुत्रों की विरह में कितने शोक सागर में डूब गई हूं, अगर तुमने इसे मार दिया, अश्वत्थामा की जो मां है कृपि, उसका क्या होगा महाराज? वो भी तो पुत्र के विरह में मेरी तरह ही तड़पेगी। अब मेरे पुत्र इसको मारने से वापस आने वाले नहीं। अविलंब तुम इनको छोड़ दो, मुक्त कर दो। बहुत पीड़ा होगी। मेरे तो साथ अभी मेरे पति है ना, जिंदा है, लेकिन कृपि के साथ तो अब द्रोणाचार्य भी नहीं है। उनके पास तो एक पुत्र का सहारा है, अगर वो सहारा भी तुमने खत्म कर दिया तो वो किसके पास जाकर के आश्रय देंगे? इसलिए मुच्यताम इनको छोड़ दो। गुरु माता पर क्या बीतेगी अगर तुमने इनको समाप्त कर दिया? ये बिल्कुल असहाय और अकेली पड़ जाएगी वो। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम श्रुमुखी मुहु। युधिष्ठिर भी बैठे थे, भीम भी बैठे थे, अर्जुन भी बैठे थे, नकुल भी और सहदेव भी। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और राजा थे। अब युधिष्ठिर की स्थिति ऐसी थी कि सत्य बोलना उनके लिए बहुत जरूरी था। युधिष्ठिर को यह बात न्यायोचित लगी। धर्म के अनुसार जो बोलना चाहिए वो द्रौपदी ने बोला है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया शांत हो जाओ, द्रौपदी जो बोल रही है वो बिल्कुल सत्य बोल रही है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि द्रौपदी जो कह रही है ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ देना चाहिए, हमारे लिए सर्वथा सदा वंदनीय है, इसे मारना नहीं चाहिए। अब तो भीमसेन की गदा ऐसे उठाई, भीमसेन को तो आया गुस्सा। भीमसेन ने कहा, तुम कुछ भी बोलो, मैं इसे अपनी गदा से छोड़ने वाला नहीं, मैं तो मारी डालूंगा, मेरी गदा से ये नहीं बच पाएगा। अर्जुन बोले, भैया युधिष्ठिर को कहने लगे, मैं भी तो वचनबद्ध हूं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, तेरे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। सहारा मिल गया भीम का अर्जुन को। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व हो गया पूरे परिवार में, मारे कि नहीं मारे। द्रौपदी कहती है और युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, और सारे भाई कहते हैं इनको मार दो। हमारे कृष्ण कन्हैया आराम से एक कोने में खड़े होकर के अब चुपचाप सुन रहे थे सबकी बातें, परिवार के बीच में बोल नहीं रहे थे। अब उन्हें
पारिवारिक बात है भैया, मैं बीच में जाकर के क्यों बोलूं? ये इनका आपसी मामला है। जब बात को कहीं से सुलझता हुआ नहीं लगा, युधिष्ठिर को भी लगा भैया ये बात कोई मानने वाले नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप उस कोने में जाकर के मौन क्यों खड़े हैं, आप पास आइए। अब आपने इतनी सारी बातें सुन ली हैं, आप विचार करके बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान से जब कहा भैया अपना मंतव्य बताइए आप लोग, तब भगवान बोले हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम व्यवस्थित। भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके तो शास्त्र साक्षी होते हैं। जो शास्त्रों में कहा है वो करना चाहिए और जो शास्त्रों में नहीं करने के लिए बोला है वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो कहे वो करो और शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए नहीं है उसको मत करो। तो अर्जुन ने कहा अब ये स्थिति जो हमारी हो गई है, इस स्थिति में शास्त्र क्या कहता है महाराज? भगवान ने कहा द्रौपदी ने बता दो दिया क्या कहता है। ब्रह्मबंधुर हंतव्यो, भैया ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने दोबारा बोल दिया आतताई वधारहण, अगर कोई ऐसा आतताई है तो वो वध करने योग्य भी है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। मयैवो भयमाम्नातम परिपाह्यानुशासनम, शास्त्रों ने तो स्पष्ट आदेश दे दिया है। ब्राह्मण कितना भी पंडित हो, कैसा भी हो, अधम हो, लेकिन वो मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, ये स्पष्ट आदेश है शास्त्रों। लेकिन भगवान ने पीछे से कह दिया आतताई वदारण, भैया जो आतताई है ऐसे जो गला काट देता है किसी का, वो उसको छोड़ने योग्य भी नहीं है, वो तुरंत उसका वध कर देना चाहिए। अब दोनों बातें कह दी, एक तरफ कह दिया ब्राह्मण मारा नहीं जाता है, दूसरी तरफ कह दिया ये आतताई है इसका वध करना भी जरूरी है। अब उसे छोड़ना चाहिए या उसे मारना चाहिए, अब संशय भगवान ने और पैदा कर दिया। अर्जुन ने कहा महाराज करें तो करें क्या ये बताइए आपने तो हमें और उलझा दिया। एक तरफ आप कहते हो भाई ब्रह्मबंधुरंतव्य, एक तरफ कहते हो आतताई वधारण। तब भगवान बोले भैया तुमने मेरे से शास्त्र की बात पूछी, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्यम व्यवस्थित हो। जो शास्त्र कहेंगे वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। अब तुम्हें जो उचित लगता हो तुम वो करो। डाल दिया भगवान ने भी धर्म संकट में। लेकिन अर्जुन शिष्य थे भगवान के, पूरी गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। अर्जुन ने कहा वाह महाराज बड़ी अच्छी बात बोलते हो, जो बोल रहे हो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा, मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले नहीं समझे तो युधिष्ठिर राजा है और प्रजा का कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना। युधिष्ठिर सम्राट है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो अर्जुन। युधिष्ठिर तुमको कुछ कहेंगे तुमको उनकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन प्राण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम क्षत्रिय हो, तुमने जो वचन दिया है वो वचन भी तुम्हारा पूरा होना चाहिए। भगवान ने यहां भी अधर्म लटका दिया। अब अर्जुन समझ गए, कहते वाह प्रभु टेढ़ी टांग वाले खाली नहीं हो आप ऐसी अटपटी बातें कर रहे हो। आप एक तरफ कहते हो मार दो, एक तरफ कहते हो नहीं मारो। अब आप ही हमें धर्म संकट में डाल देते हो। मामला इनकी टांग भी टेढ़ी, इनका मामला भी टेढ़ा, भाई सीधा तो ये चलते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं और टेढ़ी टेढ़ी ही बातें करते हैं। लेकिन अर्जुन को मैंने बताया, अर्जुन भगवान के परम शिष्य थे। भगवान ने विराट स्वरूप दिखा करके किसी को गीता का ज्ञान नहीं दिया, केवल अर्जुन को ही दिया। लेकिन अर्जुन भगवान के उस रहस्य को समझ गए।
भगवान क्या कहना चाहते हैं। उस सभा में कोई नहीं समझा, केवल अर्जुन के था। अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया जो भगवान ने उन्हें सुनाया था। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणागतिरिच्यते। संभावित कहूं, रामचरितमानस में भी लिखा है, अब जस लाऊ मरण कोटि सम दारुण दाऊ। संभावितस्य चाकीर्ति, च अकीर्ति। भगवान का जब ये वाक्य, गीता का ये श्लोक जब याद आया, अर्जुन की समझ में तुरंत आया। अर्जुन ने कहा, भैया जो माननीय पुरुष होते हैं, जो सम्माननीय होते हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका अपमान कर दो तो वो अपमान भी उनके मरने के बराबर ही है। उस अपमान का जब जब वो स्मरण करेगा तब तक वो मरने से भी ज्यादा मर जाएगा। माननीय पुरुषों का अपमान करके उसको घर से धक्का मार करके बाहर निकाल। संभावित से चाप अकीर्ति मरना दति विच्युत, ये मरने से भी ज्यादा मरना है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम यथा एस ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस दैहिका। ब्राह्मण का शरीर से वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, कुरूप बना दो, अपमानित कर दो, घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के बराबर है। तुरंत अर्जुन ने उसको पकड़ा, अश्वत्थामा को उसकी मणि की, यहां पर बड़ी चमकती थी, वो मणि निकाली, मणि को निकाला और उसको घर से धक्का मार करके बाहर भेज दिया। अब मणि छीन ली, अपमान तो हो ही गया, बहुत बड़ा अपमान हो गया, और घर से धक्का मार करके दे दिया। अब अपमान का घूंट पीते पीते अश्वत्थामा अंदर ही अंदर और ज्यादा उबल गया, जल गया। प्रतिशोध की भावना उसकी दुगनी हो गई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं जब अब इनके वंश में किसी को भी मैं जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। दुर्योधन ने बोला था तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब मैं वास्तव में इनके वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं होगा। अपमानित होकर के चला गया। अब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना अपने मन में रखी। अब भगवान को यहां बहुत दिन हो गए थे। भगवान ने कहा, भैया पांडवों से, अब देखो तुम्हारे साथ रह रह करके, घूम घूम करके, लाक्षागृह से कहां से घूमते घामते अब सब हो गया। अब तुम राजा बन गए हो, अश्वत्थामा का भी काम हो गया पूरा। अब भैया मुझे विदाई दो, विदाई तो लेनी है, मुझे द्वारका जाना है। भगवान विदाई लेने के लिए बहुत दिन हो गए, बोलते हैं अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, द्वारकावासी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। अब भगवान द्वारिका जाते हैं, क्या होता है, और अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध का बदला कैसे लिया, ये कल चर्चा करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और सुनिए, कल तो इसी टाइम में करेंगे, परसों को 5 बजे करेंगे, क्योंकि फिर 7 बजे से कुछ चौकी वौकी का कार्यक्रम है, ठीक है। तो कल इसी टाइम में होगी, परसों को 5 बजे करेंगे। आप सभी लोग परसों को